तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग जब कॉल करते हो, मतलब ये कॉलिंग इंजीनियरिंग के बारे में बात करना चाहते हैं हम आज। कि आपने कॉल करते हो, कॉल करने के बाद वो नेटवर्क के पास जाता है, फिर वो दूसरा व्यक्ति जिससे आप बात करना चाहते हो उस पे वो कॉल कैसे जाती है, वो आवाज़ कैसे कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली ये पूरा जो आर्किटेक्चर ये वर्क कैसे करता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉल जितनी भी आपकी कॉलिंग है वो सेल फ़ोन एक फ़ोन से लेके दूसरे फ़ोन तक आवाज़ कैसे जाती है, उसी मैकेनिज़्म पे हम आज बात करने वाले हैं। देखो, सिंपल सा अगर किसी को नहीं पता हो, तो सिंपल सा यही लॉजिक होता है कि एक इंसान होता है, जो कि अपने फ़ोन में कॉलर ट्यून पे क्लिक करता है, ठीक है? कॉलर ट्यून पे अपने आप क्लिक करता है, जैसे कि ये रहा, ठीक? देन उसके बाद वो सोचता है कि वो टावर पे जाता है नेटवर्क, देन वो नेटवर्क किसके पास जाता है? दूसरे यूज़र्स के पास। ये यूज़र 1, ये यूज़र 2, बीच में क्या है? नेटवर्क। अगर मुझे अपने किसी रिलेटिव या अपने दोस्त से बात करनी है, तो मैं सीधा उसे कॉल लगाता हूँ। कॉल लगाने के बाद वो रिक्वेस्ट नेटवर्क पे जाती है। देन टावर के पास जाती है। टावर के पास जाने के बाद कहाँ जाती है? वो उसके पास जाती है और सेम वही आवाज़ उसके पास आपके पास आती है। तो ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, ठीक है? इसके बारे में बात करने वाले हैं। स्टेप 1 क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लो कि हमने इस नंबर पे कॉल लगाया, कॉल करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, फ़ोन सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन भेजता है। क्या इन्फॉर्मेशन भेजता है? आप जब भी आप किसी नंबर पे क्लिक करते हो, तो फ़ोन सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन भेजता है। किसको कॉल करना है, ठीक है? उसका फ़ोन नंबर आप, तुम्हारी सिम की आइडेंटिटी, आईएमएसआई, हमारी सिम कौन-सी, जियो का यूज़ करते हो, एयरटेल का यूज़ करते हो, वीआई कौन सी सिम यूज़ करते हो, उसके बारे में। फ़ोन की आइडेंटिटी, ठीक है? तुम किस लोकेशन पे हो, कौन-सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तुम्हें लगता होगा कि बिल्कुल बेसिक सा सिस्टम है ये कि तुमने बस कॉल करा लग गया, बट नहीं, अंडर द हुड ये सारे मैकेनिज़्म काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 1 हमने पता कर लिया, जब भी आप किसी नंबर पे क्लिक करते हो, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है। किसको भेजता है? मोबाइल टावर को भेजता है। ठीक। सेकंड स्टेप देखते हैं क्या है। सेकंड स्टेप क्या है कि मोबाइल टावर से कनेक्शन। जब मान के चलो आपके जो फ़ोन के अंदर जो नेटवर्क आ रहे होते हैं, वो क्या है? कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, किससे? मोबाइल टावर से। ठीक है? वो टावर किसी चीज़ का भी हो सकता है, जियो, एयरटेल, वीआई किसी भी चीज़ का। तो सेकंड स्टेप क्या है कि तुम्हारे फ़ोन में हवा में रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजा जाता है। अब वो जो नेटवर्क है तुम्हारे फ़ोन में आता कैसे है? उसके बारे में डिसाइड करते हैं। देखो, अंडर द हुड क्या होता है कि रेडियो वेव, आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? तो जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो आ रही है कहाँ से? टावर से आपके पास, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके फ़ोन में आती है, जिसके थ्रू आपकी आवाज़ ट्रैवल करती है, ठीक है? ये सिग्नल पास वाले सेल टावर बेस स्टेशन तक पहुँचता है, ठीक है? मतलब क्या? आपने कॉल करा किसी जो आपके नियरेस्ट टावर होगा, मतलब टावर होगा, उससे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, ठीक है? देन उसी से आपकी आवाज़ कन्वर्ट होगी किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, देन उसके बाद दूसरे यूज़र के पास आवाज़ जाएगी, ठीक। तो अब तक हमने क्या समझा? फ़ोन, रेडियो वेव, सेल टावर, ठीक? सेल टावर से क्या आता है? रेडियो वेव, जिसे आप नेटवर्क बोलते हो, जो कि आपके फ़ोन में शो हो रहा होता है, ठीक है? हर टावर का एक लिमिटेड एरिया होता है, ठीक? जिसे सेल कहते हैं, इसीलिए सेलुलर नेटवर्क बोलते हैं। हर एक टावर का, ठीक है? हर एक टावर का एक लिमिटेड एरिया होता है, क्योंकि सब आपका वाईफ़ाई भी ज़्यादा रेंज क्रिएट नहीं कर पाता है। एग्ज़ैक्टली इन द सेम वे क्या होता है कि हर टावर का एक लिमिटेड एरिया होता है, जिसे क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेलुलर नेटवर्क बोलते हैं। बढ़िया। स्टेप 3 क्या होता है? जो टावर है, जो टावर नेटवर्क है, बात करता है। किससे बात करता है? आपके फ़ोन से बात करता है, आपके फ़ोन से लेता है। टावर कॉल आगे, देखो आपने कॉल किया, ठीक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो जो टावर क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? टावर से नेटवर्क आया आपके फ़ोन में, आपने कॉल करा, एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ से लेके? आपके फ़ोन से लेके टावर तक। फिर उस टावर ने क्या करा? टावर कॉल को आगे करता है, कहाँ भेजता है? इसको भेजता है एमएससी के पास, एमएससी को भेजता है वो। एमएससी क्या होता है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है? इसको भेजता है। एमएससी टेलीकॉम नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस होता है। अब क्या, आप इस पूरी दुनिया में कितने सारे फ़ोन्स हैं, ठीक है? और ज़रूरी ये है कि आपने जिसको फ़ोन किया है, सिर्फ़ उसी के पास वो फ़ोन जाए और उसी के पास वो आवाज़ जाए। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एमएससी होती है, ठीक? एमएससी को बोलते हैं मोबाइल स्विच सेंटर, ठीक है? एमएससी जो एमएससी टेलीकॉम नेटवर्क का है, वो ट्रैफिक पुलिस होता है, ठीक है? उसका काम क्या होता है? जो एमएससी होता है, थर्ड स्टेप में देखो, नंबर ढूँढना, कॉल राउट करना, सही टावर तक भेजना, बिलिंग करना। ठीक? तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो आइडेंटिफ़ाई करे कि आपने किसे कॉल करा है, किसी और के पास कॉल ना जाए, आपकी वॉइस किसी और के पास ना आए, तो उसी का काम क्या करता है? वो एमएससी करता है। बढ़िया। अब स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या होता है? सिस्टम दूसरे फ़ोन को ढूँढता है। ठीक? अभी तक क्या हुआ? टावर से आपके पास नेटवर्क आया, ठीक? आपका फ़ोन एस्टेब्लिश हुआ नेटवर्क से, टावर से।
तो आपने कॉल करा टावर के पास गया, टावर ने क्या किया, फिर वो एमएससी को भेज दिया रिक्वेस्ट, ठीक है, एमएससी के पास गया। एमएससी अब क्या करता है, एमएससी आपका नंबर ढूंढता है, कॉल आउट ढूंढता है, बढ़िया। स्टेप 4, सिस्टम दूसरे पर्सन को ढूंढता है। क्या होता है, वो जो एमएससी का जो सिस्टम है वो दूसरे पर्सन को ढूंढता है, ठीक। सबसे पहले आप सिस्टम चेक करता है, क्या चेक करता है, ये नंबर किस कंपनी का है, फोन ऑफ है या ऑफ। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर फोन ऑफ हुआ तो कभी रिंगिंग नहीं होगा उसका फोन। तो सबसे पहले सिस्टम ये चेक करता है कि दूसरे बंदे का जो फोन है जिसे आपने कॉल किया है वो फोन ऑफ है या ऑन, ठीक। किस टावर से कनेक्टेड है, किस टावर से कनेक्टेड है, एयरटेल, जियो, ठीक है, किससे कनेक्टेड है, किस सिटी में है। ये सबसे डेटा, ये जो जितनी भी चीजें हो रही होती है ना, ये सब मिली सेकंड्स में हो रही होती है, ठीक है। देख रहे हो कितनी तगड़ी इंजीनियरिंग है इसके अंदर, ये सारी चीजें एकदम मिली सेकंड्स में हो रही है, जो हो रही होती है, और हमें लगता है कितना फ्लू है, कितने आसान से चल रहा है। बट स्टेप 5 क्या होता है, दूसरा फोन जब मान के चलो अगर वो फोन ऑफ नहीं है, तो अगर वो फोन ऑफ नहीं है, जब नेटवर्क को पता चल जाता है कि दूसरा फोन किसी टावर के पास है, तब उस टावर से फोन सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है। मान के चलो मैं ना एयरटेल यूजर हूँ एंड मैंने जियो जियो जो यूजर है उसको कॉल करा है, ठीक है। जब जियो वाले को कॉल करा है मैंने, अगर वो किसी नेटवर्क के पास है, ठीक, तो मेरा जो एमएससी है वो किसको भेजेगा, पहले वो चेक करेगा कि नियरेस्ट टावर कौन है मेरे पास, उसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, देन उस टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू मेरे पे क्या आएगा, सिग्नल आ जाएगा, तो मेरा फोन रिंगिंग होगा, देन मैं फोन पिकअप करूंगा, बढ़िया। तो स्टेप 5 में क्या आता है कि फोन रिंगिंग करता है, ठीक। जब नेटवर्क पता चल जाता है कि दूसरा फोन किस टावर के पास है, तब उस टावर से फोन सिग्नल भेजता है। पहला टावर फोन, तो तुम्हारा हमारा फोन, टावर, ये स्टेप देखो दोबारा बता रहा हूँ, टावर अपना फोन है, फिर टावर फार, फिर एमएससी के पास, फिर दूसरा फोन टावर, फिर दूसरा फोन, 5 स्टेप हो गए। आपका फोन टावर के पास गया, फिर एमएससी ने राउट करा किसके पास गया, दूसरे टावर के पास, फिर दूसरे टावर से कहाँ गया, आपके पास। दूसरे फोन में रिंग 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 बजती है, आपको पता है, टी नी 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 नी, ठीक। स्टेप 6, कॉल एक्सेप्ट होती है, कॉल एक्सेप्ट कर ली, मतलब किसी यूजर ने क्या करा, कॉल एक्सेप्ट कर लिया। जब दूसरा पर्सन रिसीव करता है, नेटवर्क दोनों फोन के बीच एक वॉइस पाथ बना देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कॉल करा और सामने वाले ने कॉल उठा लिया, तब नेटवर्क क्या करता है, हम दोनों के बीच में ना एक पाथ बना देता है, ठीक है, एक सिग्नल क्रिएट कर देता है, जिसके थ्रू हमारी जो वॉइस है, जो हमारे सिग्नल से एक दूसरे के पास ही जाए, दोनों के फोन के बीच एक वॉइस पाथ बना देता है। अब बात शुरू हो जाती है, स्टैटिक आवाज कैसे जाती है, ठीक, यहाँ से आपका और आपके जो यूजर का, दोनों के बीच में ना वॉइस पाथ स्टेब्लिश हो गया है। देन अब स्टेप 7, आवाज कैसे जाती है, सिंपल सा एग्जांपल, आवाज अब कैसे जाती है, स्टैब्लिश तो हो गया, देन आवाज कैसे जाती है समझो। अगर हमने बोला हेलो, तो जो माइक्रोफोन आपके जो फोन में होता है ना, माइक्रोफोन हवा वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। जब भी आप आपके फोन में ना माइक्रोफोन होता है, तो वो क्या करता है, माइक्रोफोन जो होता है आपके फोन के अंदर, वो वाइब्रेशन जो आप बोलते हो, जिस चीज को आप हेलो बोलते हो, तो वो जो वाइब्रेशन है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और सुनो, अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू कहाँ चले जाएगा, टावर के पास, फिर वही टावर से एमएससी किसको भेज देगा, दूसरे टावर के पास, तो दूसरे टावर से आपके दोस्त के पास वो फोन चले जाएगा। यही सारी चीजें जो हो रही होती है वो काफी मिली सेकंड में हो रही होती है। वॉइस को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, कौन, माइक्रोफोन जो आपके फोन में होता है, ठीक। कंप्रेस करता है, छोटे पैकेट में तोड़ता है, रेडियो वेव के टावर को भेजता है। कभी अगर आप देखते होगे फोन में आप बात करो, कट कट की आवाज हो रही होती है, ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि बार बार आप देखते होगे कि टावर से ना कनेक्शन अनस्टेब्लिश होता है, दैट्स वाई वो आपको ना फोन कटी कटी आवाज आती है, समझ में आ गया। टावर से डेटा फाइबर ऑप्टिकल केबल और टेलीकॉम नेटवर्क के थ्रू दूसरे टावर तक जाता है, फिर दूसरे फोन से स्पीकर से दोबारा साउंड बनता है। मतलब आपने यहाँ से हेलो बोला, तो जो माइक्रोफोन था फोन में उसने कन्वर्ट कर दिया उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे वो किसके पास गया, टावर के पास। जब वो टावर के पास गया, तो टावर के पास ये डेटा फाइबर ऑप्टिकल केबल और टेलीकॉम नेटवर्क के थ्रू चला गया, ठीक? फिर दूसरे फोन में स्पीकर दोबारा क्या करता है, वही जो माइक्रोफोन होता है उसे कन्वर्ट किसमें कर देता है, साउंड में कन्वर्ट कर देता है, किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ठीक है, बढ़िया। नाउ अब इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी हमने जो यूज कर लिया अब तक बात करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, अगर हम खुद का बनाते हैं ये टेलीकॉम नेटवर्क, सबसे पहले होना चाहिए आपके पास सिम कार्ड और एमआईसीआई सब्सक्राइबर आईडी होनी चाहिए। ईएमआई नंबर आपके फोन में होता है, ठीक, ताकि पता लगे कहाँ से बात कर रहा है बंदा, किस सिटी से, लोकेशन थे। और इसके थ्रू ना ये EMEI के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी खोए हुए फोन को ब्लॉक करवा सकते हो, इसी के थ्रू होता है। देन रेडियो वेव मैंने बताया, जो इलेक्ट्रिकल वेव रेडियो में कन्वर्ट हो जाती है। सेल टावर होना चाहिए, बेस स्टेशन होना चाहिए, मोबाइल स्विचिंग होनी चाहिए, फाइबर ऑप्टिकल केबल जो आवाज को कन्वर्ट कर सके दोबारा इलेक्ट्रिकल में। फिर वॉइस कोडेक होना चाहिए, वोल्ट अब 4G होगा 5G होगा, इस पर डिपेंड करता है। अगर चलो मान के चलते हैं दूसरा केस कि ना आपका जो फोन है ना ऑफ है, ठीक है, अगर आपका फोन ऑफ है तब क्या होगा, देखो
नेटवर्क ना चेक करता है, अगर फोन ऑफ है, नेटवर्क में रजिस्टर नहीं है ना, तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होती। अगर कॉल कनेक्ट ही नहीं होगी तो भाई वो आवाज ही नहीं पहुंचेगी। फिर आपको ये साउंड सुनाई देता है, द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विच ऑफ। समझिए अब क्यों ये आता है, जब वो नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं होगा तो आपके पास ये आएगा। अगर तुम चलते चलते बात कर रहे हो, दूसरा केस मान के चलो, अगर तुम चलते चलते बात कर रहे हो तो फोन एक टावर से दूसरे टावर पर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। मान के चलो मैं ना अभी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं एक दिल्ली के ना सडन एरिया में हूँ, नॉर्थ दिल्ली में हूँ, और बात करते करते ना मैं साउथ में चला गया, ठीक है, बाइक से। तो हमारा जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ था ना, मतलब मेरे टावर से लेके दूसरे बंदे के टावर तक, क्या होता है कि मेरा जो मैंने जो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मतलब नॉर्थ दिल्ली में, जैसे ही साउथ दिल्ली में जाऊंगा तो मेरा जो कनेक्शन है वो साउथ दिल्ली से स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैंड ऑफ कहते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैंड ओवर, सॉरी, हैंड ओवर कहते हैं या हैंड ऑफ कहते हैं। ठीक, इस वजह से कॉल जनरली कट नहीं होती जब तुम ट्रैवल कर रहे होते हो। ठीक है, इसलिए हमारी जो कॉल है वो कट नहीं होती, क्योंकि वो बार बार स्विच कर रहा होता है नेटवर्क। तो तुम बोलते हो माइक्रोफोन पे जाता है, फिर वो डिजिटल वॉइस बनता है, रेडियो वेव बनता है, देन वो नीरस्ट टावर पे जाता है, एमएससी फाइबर, दूसरे टावर पे, दूसरे फोन पे स्पीकर, एंड दूसरे पर्सन से सुनता है। ठीक, और ये पूरा प्रोसेस लगभग ना 100 से 300 मिली सेकंड के बीच में हो रहा होता है, मिली सेकंड, तो ना सेकंड से भी कम, इतना, इतनी फास्ट चलता है ये। ठीक है, पहले बहुत टाइम लगता था बट लेकिन अब बहुत हो गया है। समझ में आया? तो ये सारी जो चीजें हैं ये वर्क करती हैं। तो ये वाला जो नोट्स है ना, इसको मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एक बार ये आप पढ़ लेना खुद से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप। ठीक है, तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।